वक्त बोर्ड में हम लोग किया। अभी जो भी न्यायालय का जो फैसला है स्वागत करते हैं। भाजपा का मत ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री इन्होंने बना रखा है, गुंडों को, जो दवा चोरी के इल्जाम, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, गाड़ी में घसीट के अंदर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बीते दिन बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा के ऊपर एक यूट्यूबर के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया था। जीवेश मिश्रा के ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने यूट्यूबर के साथ मारपीट की, जिसके बाद आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दरभंगा पहुंच गए थे और वहां पहुंचकर इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए एफआईआर की धाराओं को बढ़ाने की बात कर रहे थे। और हस्तक्षेप करने के बाद जब तेजस्वी यादव वहां से लौटे हैं पटना में, तो जीवेश मिश्रा के बहाने एनडीए की सरकार पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब ऐसे ऐसे लोग, किडनैप करने वाले लोगों को साथ मारपीट करने वाले लोग, गाली गलौज करने वाले लोग अगर मंत्री बनेंगे तो बिहार का विकास ये लोग क्या ही करेंगे। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड पर जो अदालत से फैसला आया है, उस फैसला को लेकर भी तेजस्वी यादव ने अपना पक्ष रखा है। क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने वक्फ पर उस फैसले का स्वागत किया है, जिस फैसले में ये कहा गया है कि वक्फ का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त पर रोक होगी। यह प्रावधान तब तक लागू नहीं होगा जब तक उचित नियम नहीं बनते। कलेक्टर को यह अधिकार देने वाले प्रावधान पर रोक, जिसे वे वक्फ संपत्ति के अधिकार तय कर सके। कोर्ट ने कहा कि यह नागरिक अधिकारों का निर्णय करना ट्रिब्यूनल का काम है। वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, इस बात का भी फैसला कोर्ट के द्वारा दिया गया है। कई धाराएं, जैसे धाराओं के ऊपर भी कोर्ट ने कई सारे फैसले सुनाए थे, जिसके बाद आज तेजस्वी यादव जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो वो बयान में किस प्रकार से स्वागत कर रहे हैं इसका वो आप सुन लीजिए। वक्त बोर्ड में हम लोग जो है पिटीशन किया। अभी जो भी न्यायालय का जो फैसला है स्वागत करते हैं। हुआ मैच हुआ, जो हुआ, हमने कल भी इस बात को कहा था कि भाई आप एक तरफ कहते हैं कि आपके रगों में खून सिंदूर दौड़ रहा है, एक तरफ आप पानी बंद कराते हैं, आप खून की बात करते हैं और सीज़फायर होता है आपकी सहूलियत से, और आपकी सहूलियत से मैच नहीं होता। तो ये तो जवाब उन लोगों को देना चाहिए। हम लोग एफआईआर हम लोगों ने कराया है, लेकिन आप जान रहे हैं, आप सोच सकते हैं अराजकता इस हिसाब से फैली हुई है जब नेता विरोधी दल को जाकर के एफआईआर कराना पड़ता है। ये स्थिति बनी है। ऊपर से लोग खाली आदेश देते हैं, देने वाले वही लोग हैं जो बेईमान लोग हैं। आप समझिए 2005 से पहले तो ये नहीं होता था, जिस हिसाब से पत्रकारों को गाली देकर के पीटा जाता। और अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, गाड़ी में घसीट के अंदर बैठाने की कोशिश करेगी, लात घूसे मारेगी, माँ बहनों की गालियां दी गई। ये कौन दे रहा है? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ भाजपा का मंत्री। ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री इन्होंने बना रखा है, गुंडों को, जो दवा चोरी के इल्जाम कोर्ट से साबित भी हो गया, कोर्ट ने सजा भी सुनाई। वैसे लोग मंत्री हैं, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे लोग क्या बिहार का भला करेंगे? तेजस्वी यादव को आपने देखा किस प्रकार तेजस्वी यादव वक्फ का मामला हो या फिर यूट्यूबर पे हमला का मामला हो या फिर भारत पाकिस्तान के बीच का जो मैच है उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के रगों में कल तक सिंदूर दौड़ रहा था और उनके ही सुविधाओं से सीज फायर हो जाता है और उनके ही सुविधाओं से भारत और पाकिस्तान के बीच मैच भी हो जाता है। तो ये प्रधानमंत्री के ऊपर एक बड़ा हमला है तेजस्वी यादव का। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय रखें और देखते हैं टॉक्स।